तो अगर अभी भी तुम गधों की तरह वही सेम बैक के साथ बाइसेप, चेस्ट के साथ ट्राइसेप कर रहे हो तो भूल जाओ कि इस जन्म में तुम ऐसे तगड़े आर्म्स बना पाओगे। तो किस मसल को किस मसल के साथ ट्रेन करने से तुम्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, चलो बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्प्लिट में, बैक के बाद जब बाइसेप ट्रेन करते हो तो बाइसेप ऑलरेडी फटीक हो चुका होता है। रोज कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो तो वहाँ बाइसेप ऑलरेडी काम कर चुका होता है। इसके बाद जब हम बाइसेप का वर्कआउट करते हैं तो जितना पुश हम बाइसेप को फ्रेश में कर सकते थे उतना नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले से ही थके हुए होते हैं। सेम चीज ट्राइसेप के साथ भी होती है। चेस्ट के बाद ट्राइसेप ऑलरेडी थके हुए होते हैं, क्योंकि बेंच प्रेस और डिप्स जैसी एक्सरसाइज में ट्राइसेप इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वैसी इंटेंसिटी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, एंड इसीलिए हमारे ट्राइसेप की ग्रोथ स्लो हो जाती है। एंड मैंने भी सबसे पहले इसी स्प्लिट से स्टार्ट किया था, चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप, फिर मैंने शिफ्ट किया चेस्ट के साथ बाइसेप और बैक के साथ ट्राइसेप पे। और सच में पहली बार मुझे अपने आर्म्स को ट्रेन करते टाइम हर बार फ्रेश फील होता था। एंड ये वाले स्प्लिट का बेनिफिट ये होता है कि तुम जब चेस्ट ट्रेन कर रहे होते हो तो तुम्हारे बाइसेप बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं जब तुम अपने बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट करते हो। और सेम चीज बैक के साथ ट्राइसेप के लिए भी अप्लाई होती है। एंड इसके बाद मैंने शिफ्ट किया 4 डे स्प्लिट पे, जहाँ मुझे एक डेडिकेटेड डे मिलता था सिर्फ अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए। और अगर तुम्हारे भी आर्म्स वीक हैं जैसे मेरे हुआ करते थे तो तुम्हें अभी ही स्विच कर लेना चाहिए इस 4 डे स्प्लिट पे। अब इस 4 डे स्प्लिट का सबसे बड़ा बेनिफिट सुन लो कि तुम ऐसे ही अपने किसी भी वीक मसल को इस 4 डे स्प्लिट में ज्यादा प्रायोरिटी देके ट्रेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे आर्म्स वीक थे तो मैं डे 1 पे बैक और रेयर डेल्स को ट्रेन करता था, डे 2 पे चेस्ट एंड शोल्डर्स, डे 3 पे सिर्फ आर्म्स मतलब बाइसेप और ट्राइसेप, एक पूरा डेडिकेटेड आर्म्स डे, और डे 4 को लेग्स। एंड सेम अगर तुम्हारे शोल्डर्स वीक हैं तो डे 1 पे बैक एंड बाइसेप, डे 2 पे चेस्ट एंड ट्राइसेप, डे 3 पे सिर्फ शोल्डर्स एंड डे 4 पे लेग्स। ऐसे ही तुम अपने किसी भी वीक बॉडी पार्ट को फोकस करके उसके अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। जो मसल वीक है उसको ज्यादा वॉल्यूम दो, ज्यादा फोकस दो, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश स्टेट में ट्रेन करो, क्योंकि इससे इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अगर तुम्हारे आर्म्स वीक है तो तुम्हें बाइसेप को बैक के साथ ट्रेन करना बंद कर देना चाहिए, या तो चेस्ट के साथ बाइसेप और बैक के साथ ट्राइसेप को फ्रेश स्टेट में ट्रेन करो, या तो एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करके एक डेडिकेटेड आर्म्स डे ऐड कर लो, जिससे तुम अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ज्यादा फोकस तरीके से ट्रेन कर पाओगे। कैप्शन में मैंने दोनों स्प्लिट्स को डिटेल में डाल